हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो आर.एस. मीना वाली बुक थी, एग्रोनॉमी फैक्ट्स फॉर कंपटीशन। उसका सेकंड पार्ट हमने एक पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है, जो कि 4th चैप्टर से है, क्रॉप कल्टीवेशन से। अब पढ़ेंगे सेकंड पार्ट के बारे में। इसमें दे रखा है टॉक्सिक सब्सटेंसेस फाउंड इन क्रॉप प्लांट। जो क्रॉप में जो सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जो टॉक्सिक होते हैं, विषैले होते हैं हमारे लिए, उनके बारे में। सोरगम जो ज्वार होती है उसमें कौन सा पाया जाता है? उसमें पाया जाता है हाइड्रोसाइनिक एसिड, जिसको HCN भी बोलते हैं, और उसको प्रूसिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये किस स्टेज पे होता है? नी स्टेज पे, और काफ़ी डेंजरस है, पशु की जान भी जा सकती है। लूसर्न में पाया जाता है सेपोनिन और प्लांट एस्ट्रोजन। बरसीम में भी सेपोनिन पाया जाता है, और पर्मलेट होता है बाजरा और नेपियर ग्रास में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। स्वीट क्लोवर में कौन सा पाया जाता है? कोमेरिन्स। और पीजन पी जो अरहर होती है, काउपी होती है, और जो सोयाबीन होती है उसमें कौन सा पाया जाता है? ट्रेप्सिन इनहिबिटर। पी मटर में एंटी विटामिन ई फैक्टर पाया जाता है। लेथायरस इसमें पाया जाता है पैथोजन या न्यूट्रोटॉक्सिन। हॉर्स ग्राम जो होता है उसमें पाया जाता है ट्राइप्सिन इनहिबिटर, फ्री पॉलीफेनॉल्स एंड हेमेग्लूटिन, टेनिन एंड फाइटेट। ओट में कौन सा पाया जाता है? नाइट्रेट। फ्रेंच बीन में पाया जाता है ट्रिप्सिन एंड एमाइलेज इनहिबिटर और हेमाग्लूटिन। पोटैटो जो आलू होता है उसमें कौन सा पाया जाता है? स्टेरॉयडल एल्कलॉइड्स। और रेपसीड और मस्टर्ड में पाया जाता है यूरिक एसिड या इकोसैनोइक एसिड। ठीक है, इकोसैनोइक एसिड। कॉटन में गॉसिपॉल और सोयाबीन में गोइट्रोजन पाया जाता है। सेफ्लोवर में पॉलीफेनोलिक्स, सूडान ग्रास और वाइट क्लोवर में काइनेगेनिक ग्लूकोसाइड्स, ग्राउंडनट में एफ्लाटॉक्सिन, मोथबीन में टेनिन या फाइटेट। इनमें से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जैसे सोयाबीन में है, कॉटन वाला है, सोरगम का है, और पी वाला है, पर्लमलेट है। ये कुछ मोस्टली वैसे सब इम्पोर्टेंट ही हैं, लेकिन इनको आप ज़्यादा फोकस करना, जैसे रेपसीड है, पोटैटो वाला है। आगे बढ़ते हैं, इन्फ्लोरेंस की बात करेंगे। जो क्रॉप होते हैं उनके जो पुष्पक्रम पाए जाते हैं, उन पे जो फूल का टाइप होता है उसके बारे में। जो शुगर केन क्रॉप होती है उसके फूल को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एरो, जो कैसा होता है? ओपन पेनिकल होता है। कॉटन के इन्फ्लोरेंस को क्या बोलेंगे? एक्सिलरी। क्या बोलेंगे? एक्सिलरी। पल्सेस जो होती हैं, ब्लैक ग्राम, चिकपी, ग्रीन ग्राम है, मटर है, अरहर है, मोथ बीन है, लेंटिल है, सोयाबीन है, इन सब के इन्फ्लोरेंस को क्या बोलते हैं? एक्सिलरी रिसीम। ग्राउंडनट मूंगफली, सरसों, कास्टर, सनहेम, तम्बाकू, इन सब के इन्फ्लोरेंस को क्या बोलेंगे? रिसीम। सिसेम, लिंसीड, जूट और पोटैटो के इन्फ्लोरेंस को क्या बोलते हैं? साइमोज। और सनफ्लावर और नाइगर के इन्फ्लोरेंस को क्या बोलते हैं? कैपिटुलम। और जो पर्मलेट होती है, बाजरा होता है, उसकी इन्फ्लोरेंस को क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? ईयर। सोरगम और सेफ्लोवर दोनों के इन्फ्लोरेंस को क्या बोलते हैं? हेड। और राइस या प्रोसोमिलेट के पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? पेनिकल। और गेहूं जौ के पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? स्पाइक को ईयर के नाम से भी जानते हैं, ईयर हेड के नाम से भी जानते हैं। और मेज में क्या पाया जाता है? टेसल, जो कि मेल पार्ट होता है, और जो ईयर होता है उसको क्या बोलते हैं? फीमेल पार्ट। कन्वर्जन फैक्टर्स बिटवीन इम्पोर्टेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर कमोडिटीज। फर्स्ट है राइस, और 2/3 ऑफ पैडी का कितना पार्ट होता है? राइस चावल जो होते हैं वो पैडी का 2/3 पार्ट होते हैं, और 1/3 क्या होता है? उसमें जो हल होता है, जो छिलका होता है, कितना होता है? 1/3। सेकंड है कॉटन लिंट क्या होता है? जो उसका रेशा होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉटन लिंट। जो कॉटन सीड होता है, कॉटन सीड वो होता है उसमें जो बीज पाया जाता है, उसमें जो कॉटन सीड में, जो कपास में जो सीड होता है जिसको बिनोला बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉटन सीड। और सीड कॉटन होता है, लिंट और जो सीड होता है दोनों को मिक्स करके क्या बनता है? सीड कॉटन बनता है। और कॉटन सीड होता है उसका बिनोला या बीज होता है। जो कॉटन लिंट होता है उसका रेशा कितना होता है? 1/3। और जो कॉटन सीड होता है, जो बिनोला होता है, वो कितना होता है? 2/3 ऑफ कपास। ग्राउंडनट कर्नल टू नट इनटू सेल कितने होते हैं? 70% हलिंग। और ऑयल टू नट्स इन सेल कितना होता है उसमें? 28%।
और अगर जो मतलब मूंगफली से अगर तेल निकालेंगे वो कितना होगा 28%। और ऑयल टू कर्नल्स क्रस्ट, जो उनके जो गिरी होती है मूंगफली की उससे ऑयल निकालेंगे तो वो कितना होता है 40%। केक विथ कर्नल्स क्रस्ट, जो केक होता है वो कितना निकलता है 60% से। सेम ऑयल टू सीड क्रस्ट वो होता है 40%। केक विथ सीड क्रस्ट कितना होता है 60%। ओके। रेपसीड एंड मस्टर्ड, ऑयल टू सीड क्रस्ट कितना ऑयल होता है 33% और केक कितना मिलता है 67%। गुड़ फ्रॉम कैन क्रस्ट, कितना गुड़ मिलता है 11.2 टू 11.5%। क्रिस्टल शुगर फ्रॉम गुड़ रिफाइनरीज वो कितना होता है 62.5। क्रिस्टल शुगर फ्रॉम केन क्रस्ट, केन फैक्ट्रीज में जो बनता है वो होता है 10.2%। खांडसारी शुगर सल्फर एंड नॉन सल्फर फ्रॉम स्टैंडर्ड गुड रिफाइंड वो होता है 46%। मोलासेस फ्रॉम कैन क्रस्ट ये होता है 4.0 टू 4.5%। क्वालिटेटिव प्रोस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं उनके क्या क्या क्वालिटेटिव प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। मिलिंग ऑफ राइस ये कितनी परसेंट होती है इसमें 60%। हालिंग परसेंट कितना होता है 66 से 70%, मतलब 1/3 पार्ट। सेलिंग इन वीट कितना होता है 60%। मिलिंग ऑफ वीट 70 टू 74%। सेलिंग इन पी 49 या 50%। सेलिंग इन चिकपी कितना होता है 49 या 50%। ऑरिजिन प्लेस ऑफ क्रॉप, अलग अलग क्रॉप के अलग अलग डिफरेंट ऑरिजिन प्लेस होते हैं तो सबके बारे में जानेंगे। राइस और शुगर केन, जो राइस का जो ऑरिजिन प्लेस है वो है साउथ ईस्ट एशिया या इंडो बर्मा, और शुगर केन का जो उत्पत्ति स्थान है वो माना जाता है न्यूजीनिया में, यहाँ साउथ ईस्ट दे रखा है। और वीट, बार्ले, चिकपी, लूसर्न और बकवीट इसका दे रखा है साउथ वेस्ट एशिया। हालांकि चिकपी का जो ऑरिजिन प्लेस है वो इंडिया भी माना जाता है। सोयाबीन, मस्टर्ड, टी इसका है चाइना, चीन इनका उत्पत्ति स्थान है। तमाकू का है अमेरिका। मेज, ट्यूसनाइट इनका होता है मैक्सिको या साउथ अमेरिका में। पटेटो का कहाँ है पेरू में, साउथ अमेरिका में। लिंसीड कहाँ की है अफगानिस्तान की। सनफ्लावर कहाँ का है यूएसए का। पीजन पी, ग्रीन ग्राम, उर्द बीन, कॉटन, जूट, कोंदो, मिलेट्स, ओट ये सब कहाँ के हैं हमारे इंडिया के। सॉर्गम, पर्ल मिलेट, सनहेम, सेसेम, काउपी, कास्टर और क्लस्टर बीन ये कहाँ के हैं अफ्रीका से। ग्राउंडनट कहाँ का है ब्राज़ील का। बरसीम कहाँ का है इजिप्ट का। और नेपियर ग्रास कहाँ के रोडेशिया से। अब बात करेंगे जो सीड प्रोडक्शन के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है वो डिफरेंट क्रॉप्स के लिए कितनी कितनी रखी जाती है फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड के लिए। वीट इसके लिए कितनी है फाउंडेशन सीड यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखी जाती है 3 मीटर, और अगर सर्टिफाइड सीड यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी 3 मीटर। वीट, राइस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, बार्ले, ओट और जो स्मॉल मिलेट्स होते हैं उन सब के लिए कितनी डिस्टेंस रखी जाती है 3 मीटर फाउंडेशन सीड में और 3 मीटर ही सर्टिफाइड सीड में। लिनसीड में फाउंडेशन सीड में रखी जाती है 50 मीटर और सीएस में रखी जाती है 25 मीटर। तारामीरा में और सिसिम में रखी जाती है 100 मीटर फाउंडेशन सीड में और सर्टिफाइड सीड में रखी जाती है 50 मीटर। मेज, पर्ल मिलेट जो ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज़ हैं और सेफ्लावर और सनफ्लावर इन चारों में जो एफएस सीड के लिए रखी जाती है वो है 400 मीटर और सीएस के लिए रखी जाती है 200 मीटर। सेल्फ कंपिटेबल रेपसीड एंड मस्टर्ड इसमें कितनी रखी जाती है एफएस में 50 मीटर, सीएस में 25 मीटर। चिकपी में 10 मीटर और सीएस में 5 मीटर। ग्रीन ग्राम, उर्द बीन, काउपी, फील्ड पी, राजमा, क्लस्टर बीन, मोथ बीन, इंडियन बीन, मेथी, लेथायरस इन सब में एफएस के लिए रखी जाती है 10 मीटर और सीएस के लिए रखी जाती है 5 मीटर। अगर ऐसे हम सीक्वेंस से याद करेंगे तो हमें याद करने में काफ़ी आसानी होगी। और पोटैटो के लिए कितनी रखी जाती है एफएस के लिए 5 और सीएस के लिए भी 5। कॉटन और जूट के लिए एफएस के लिए 50 और सीएस के लिए 30 मीटर। सेल्फ इनकम्पेटाइल रेपसीड एंड मस्टर्ड इसमें डिफरेंट दे रखा है, इधर 50 इंटू 25 इधर 100 इंटू 100 एफएस के लिए और 50 सीएस के लिए। लूसन और बरसीम के लिए कितना चाहिए एफएस के लिए 400, सीएस के लिए 100 मीटर। पीजन पी और सॉर्गम के लिए 200 मीटर एफएस में और 100 मीटर सीएस में।
कास्टर के लिए कितना चाहिए FS में 300 और CS वैरायटी है, अगर सर्टिफाइड सीड है तो उसमें 150। इंडियन क्लोवर में जो FS है तो 50 और अगर CS है तो 25। मेज जो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड है उसके लिए FS कितनी चाहिए 400 मीटर और CS का इसमें दे नहीं रखा है। मेज हाइब्रिड है तो उसके लिए FS है तो 400, CS के लिए 200। सोरगम हाइब्रिड है तो FS के लिए 300, CS के लिए 200। परमलेट हाइब्रिड उसके लिए 1000 फाउंडेशन सीड के लिए और सर्टिफाइड सीड के लिए 200। राइस हाइब्रिड के लिए 200 मीटर FS के लिए, फाउंडेशन सीड के लिए और सर्टिफाइड सीड के लिए 100 मीटर। कॉटन हाइब्रिड के लिए अगर फाउंडेशन सीड है तो 50 मीटर और अगर सर्टिफाइड सीड है तो उसके लिए कितनी डिस्टेंस रखी जाएगी 30 मीटर। कोस्टर हाइब्रिड अगर फाउंडेशन है तो 300 मीटर और सर्टिफाइड है तो 150 मीटर। और जो फॉरेस्ट सोरगम है जो चारे के लिए ज्वार है उसमें कितनी रखी जाती है FS के लिए 200 और CS के लिए 100 मीटर। इनकी फुल फॉर्म दे रखी है, जैसे FS है तो फाउंडेशन सीड है, CS का मीन्स सर्टिफाइड सीड है, OPV का मीन्स ओपन पॉलिनेटेड वैराइटीज और SCH का मीन्स सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। म्यूटेंट बारे में, राइस की म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है जगन्नाथ और प्रभावती। चिकपी की म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है BGM 48, BGM 413, RS 11। मटर की म्यूटेंट वैरायटी है हंस। पीजन पी की ट्रॉम्बे और विशाखा 1। वीट की सरबती सोना। कॉटन की MCU 7, MCU 10। तम्बाकू की जयश्री भाव्या। मूंग की डुल्ली पंत मूंग 2 और HUM 2। उर्दुइन की CO1 और सरला। जीन फाउंड इन क्रॉप्स, कौन कौन से जीन किन क्रॉप्स में पाए जाते हैं। राइस के लिए कौन सा जीन यूज़ किया गया था DG जीन, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था ड्वार्फनेस के लिए और नॉरिन 8 और नॉरिन 18। वीट के लिए नॉरिन 10, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये भी ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। RH1 एंड RH2 जो कि सेमी ड्वार्फ वीट जीनोटाइप है। पर्लमिलेट में टिफ 23A, सोरगम में काफिर 60, मेज में जीन OPQ2 और कॉटन में क्राइवन AC जीन जो कि BT कॉटन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। जीन TFDA जो कि 2,4-D रेजिस्टेंट वैराइटीज़ के लिए और ग्रेड 399 जो GMS के लिए इम्पोर्टेंट था।